जय श्री राधे। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अन्य अभिलाषा से शून्य। तो पहले हम लोग समझ ही चुके हैं कि कृष्ण को सुख देने वाली जो मन वचन कर्म से की गई सेवा है वह भक्ति है। इसके अतिरिक्त अन्य अभिलाषा वही आ गई। फिर सकाम भक्त अपने सुख की कामना, अपने दुखों की निवृत्ति, अपनी बात, अपने संसार का सुख, अपना प्राप्त, अपनी प्राप्त, अन्य कोई भी, मतलब उन्होंने अन्य शब्द कह दिया कि कृष्ण के सुख के अतिरिक्त अन्य कोई भी कामना से हम भक्ति कर रहे हैं तो वह सकाम भक्ति हो सकती है, आरोप सिद्धा भक्ति हो सकती है, अनासंग भक्ति हो सकती है, कर्म मिश्रा भक्ति हो सकती है, ज्ञान मिश्रा भक्ति हो सकती। भक्ति के हजारों प्रकार हैं, लेकिन सर्वोत्तम भक्ति नहीं हो सकती। सर्वोत्तम भक्ति वही है, विशुद्ध भक्ति वही है जो कृष्ण की प्रीति, कृष्ण के सुख, कृष्ण के आनंद के लिए की जाए। दूसरा इसमें है ज्ञान कर्मादि अनावृतम। देखिए, जब ज्ञान की बात होती है, कर्म की बात होती है, तो वहाँ यह कहा गया है कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग का जो फल है उसके लिए भगवान की प्रार्थना, भगवान की भक्ति करने पर ही उनका फल प्राप्त होता है। तो जो कर्मी है, जो ज्ञानी है, वो यज्ञ करके फिर भगवान की प्रार्थना, यज्ञेन पुरुषम, वो पाठ करते हैं और भगवान की आरती करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमसे जैसा बना हमने ये यज्ञ किया और आप इसका फल देना। इसलिए भक्ति करते हैं, इसलिए आरती करते हैं, इसलिए प्रार्थना करते हैं। तो बोले ज्ञान का या कर्म का फल लेने के लिए जो भक्ति की जाए वो भी न हो, वो भी शुद्ध भक्ति नहीं है, उससे अनावृत हो, उससे अलग जो भक्ति हो वह विशुद्ध भक्ति है। अब ज्ञान की बात तो आ गई, कर्म की बात क्या है? देखिए, दो स्तर हैं। पहला स्तर तो है हम शरणागति करें, शरणागत हो जाएं, फिर कर्म करें, तो वो तो विशुद्ध भक्ति आ गई। और पहले कर्म करें और फिर उसको अर्पण करें, ये विशुद्ध भक्ति नहीं है, इसको कर्मार्पण भक्ति बोलते हैं। और ऐसे ही जैसे हम किसी अपना भक्ति की सहायता के बिना कर्म अपना कोई फल प्रदान नहीं कर सकते, यह जानकर जो लोग अपने मनोवांछित को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए निमित्त कर्मों का अनुष्ठान कर श्री भगवान को अर्पण कर देते हैं, उनके कर्म भी स्वरूप सिद्धा या विशुद्ध भक्ति नहीं है। फिर भी भगवान को अर्पण करने से उनके कर्मों को कर्मार्पण भक्ति कहा जाता है। इसे आरोप सिद्धा भक्ति कहते हैं, इसे कर्मार्पण भक्ति कहते हैं। अब देखिए, एक उदाहरण से आपको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक मैं बाजार गया, 4 डिब्बे मिठाई के लेके आया, ठीक है ना। जब 4 डिब्बे लिए तब मेरे दिमाग में ये नहीं था कि ये किसके लिए ले जा रहा हूँ। वो डिब्बे में लाया, घर में रखे। अब मेरे घर मुझे इतना अनुमान था कि आज कुछ वैष्णव आएंगे। अब मैंने देखा कि मेरे घर संजय धिंगड़ा जी आए, उसमें से मैंने एक डिब्बा उठा लिया और उनको दे दिया। ये तो हो गई पहले कर्म और फिर समर्पण, ठीक है ना। पहले कर्म किया कि मैं 4 डिब्बे लाया, उस समय ये मालूम नहीं था कौन सा डिब्बा संजय को देना है या संजय के लिए कौन सा डिब्बा लाया। पहले कर्म कर दिया और फिर संजय जी को समर्पण कर दिया। पहले कर्म हो गया, फिर समर्पण हो गया।
एक अब दूसरा उदाहरण देता हूँ। एक हमारा कर्मचारी है, सेठ जी हैं और उनका एक कर्मचारी है, उन्हीं के ही सर्वेंट क्वार्टर में रहता है और पूर्ण समर्पित है, शरणागत है। वो ऐसा कर्मचारी है कि वो पूरी तरह से समर्पित है। सेठ जी ने आवाज लगाई, ओए, बोले रामू। बोले हाँ जी सर, हाँ मालिक। अबे बोले कहाँ है तू? बोले मालिक बाथरूम में हूँ। अबे बोले नहा रहा है? बोले हाँ नहा रहा हूँ ना। बोले नहा क्यों रहा है? बोले प्रभु इसलिए नहा रहा हूँ कि नहाऊंगा तो आपको सुबह सुबह की चाय बना के देनी है ना। तो जब वो शरणागत हो गया तो उसका नहाना भी उस मालिक के लिए है, उसका चाय बनाना भी मालिक के लिए। फिर वो चाय बना के मालिक को थोड़ी समर्पण करने की जरूरत क्या है उसको, जब वो बना ही मालिक के लिए रहा है, नहा भी मालिक के लिए रहा है और पराठे भी मालिक के लिए रहा है। और अब वो 5-6 पराठे बना रहा था। सेठानी आ गई, बोले रामू ये 6 पराठे किसके लिए बना रहा है? बोले मालकिन वो मालिक ने कहा कि आज 6 पराठे बना के लाना, 2 गोभी के, 2 आलू के, 2 मूली के। अच्छा मालिक ने कहा? हाँ मालिक ने कहा। अब वो 6 पराठे मालिक के लिए बने और मालिक के सामने जाके रख दिए। मालिक ने उसमें 2, 3, 4 जो भी खाए। उसके बाद वो क्योंकि शरणागत भक्त है, बोले लामू तुमने खाया? बोले प्रभु खा लूंगा, आप पाओ आप पाओ। खाया तुमने? अपने लिए कुछ बनाया? बोले नहीं अपने लिए क्या, मैं तो आपके लिए ही बनाता हूँ, अपने लिए तो मैं कोई, मेरी आप चिंता मत करो। बोले ऐसा करो, देखो ये मैंने 4 खा लिए, 2 पराठे तुम ले जाओ, तुम खाओ। तो ये शरणागत के बाद, शरणागति के बाद फिर कर्मार्पण की जरूरत नहीं रहती है। शरणागति में सर्वस्व समर्पण जब हो गया तो कर्मार्पण का कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि कर्म मिश्रा भक्ति में गोस्वामी पाद ने लिखा है कि कहीं न कहीं उन कर्मों को समर्पण करने का अहम भी व्यक्ति में आ जाता है। बोले भैया देखो हम कुछ नहीं, हम तो जो भी करते हैं श्री कृष्ण को समर्पण कर देते हैं, अपना कुछ नहीं है। और कहीं न कहीं मन में, हृदय में उन कर्मों के पाप और पुण्यों से अपने आप को बचाने की भावना छिपी हुई रहती है कि भैया कर्म हमने समर्पण नहीं किया तो इसका पाप भोगना पड़ेगा या इसका पुण्य भोगना पड़ेगा और इसके लिए शरीर लेना पड़ेगा। अरे भैया शरीर नहीं हो तो ये जो कुछ भी करो दे दो। अब जो गीता का है, यत करोषि यत जोहाषि तपस्यसि कौन्ते, ये गीता का तो विचार प्रधान श्रोता है। गीता भक्ति वाली बात नहीं है इसमें, ये तो आत्म कल्याण के लिए कृष्ण उसको समझा रहे हैं। उल्टी है, यहाँ पर भक्त भगवान को खुश कर रहा है, वहाँ भगवान भक्तों को चेला बनाने में लगे हुए। 18 अध्याय लग गए कृष्ण को, अर्जुन को अपनी बात मनवाने में। मन मना कर मद भक्ता मध्याजी मैं नमस्करू। अरे तू मेरे को नमस्कार कर। अरे बोले कैसे करूं नमस्कार? अरे बोले ददामी बुद्धि योगम तम। अरे ऐसे कैसे कर दूं तुमको, तुम सारथी हो। अरे नहीं नहीं भाई तू देख, दिव्यम ददामी, तू मेरा स्वरूप देख, सब कुछ दिखा दिया तब भी चेला नहीं बन पाया अर्जुन। बन क्यों नहीं पाया? भक्त क्यों नहीं बन पाया? इसलिए नहीं बन पाया कि वो विचार प्रधान श्रोता था। विचार प्रधान श्रोता को आत्म उद्धार, मैं क्या करूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को नरक ना मिले, मेरे को स्वर्ग मिले, मेरे को पाप ना हो, विचार प्रधान श्रोता ये होता है। और रुचि प्रधान श्रोता नारद जी होते हैं, नारायण नारायण कहते हुए भगवान का नाम, भगवान को सुना के सुख देते रहते हैं। तो यहाँ बात आ गई, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान और कर्म आदि से जो अनावृत है, अन्य किसी भी अभिलाषा से रहित है, मन वचन कर्म से कृष्ण की अनुकूलता मई जो कृष्ण की सेवा है वह उत्तमा भक्ति है, जिसका गान हमने कल के चतुर्थ श्लोक न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रही चुकी त्वयि में गाया था। अब आगे आज 5वां श्लोक जो विकलता का प्रतीक है उस पर ध्यान करने का प्रयास करेंगे। एक बार यदि अनधिकार चेष्टा की है, उठाया है, तो अब उसको पूरा तो करेंगे ही। जय श्री राधे।